हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ न्यू टारो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक टाइप कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। आज की जो रीडिंग होने वाली है, आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग होने वाली है। आपके जो भी पर्सन है उनका आपको नेम इनिशियल चूज़ करना है एंड देन आपको रीडिंग देखना है। और जो भी चाहते हैं इंट्यूटिवली रीडिंग देखने के लिए, आप जो है कार्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो पहला कार्ड है एस ऑफ वंस का है और जो सेकंड कार्ड है फोर ऑफ वंस का है। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कार्ड को चूज़ कर लीजिए और जिनका भी नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है, आप पहला ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। एन से लेके जेड के बीच में जिनका भी नेम इनिशियल आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। इसके जो फ्रेंड्स टाइम फ्रेम्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट लेवल रीडिंग को देख सकते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एस ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और क्या आपकी रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आपकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी पहले तो करंट एनर्जीज़ क्या है एंड देन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ चेक करेंगे। ठीक है। और फ्यूचर चेक करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं। ठीक है। क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही है नहीं है, वो भी हम चेक करेंगे। ओके। सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से एक्सचेंज कर ले। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। एंड दूसरा, आप वीडियो को लाइक कर लें जल्दी जल्दी से, और इससे हमारे दो चीज़ होते हैं, एक तो एनर्जीज एक्सचेंज भी होते हैं और मोटिवेशंस भी बढ़ते हैं। ठीक है। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ की रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, वाइब्स अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए। और जिनको भी अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना है, आप स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग को बाय बुक कर सकते हैं। ओके। मुझे ऐसा, जैसे मैं आपकी सफलिंग कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुझे हैवी एनर्जीज आपकी तरफ से फील हो रहा है। थोड़ा मुझे इसलिए भी लग रहा है आपकी तरफ से क्योंकि न्यू मून बहुत ज़्यादा करीब है। ओके। और अभी से कुछ लोगों को तो ये जो एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है। और कुछ लोगों को मुझे लगता है कि बहुत हैविली अटैक कर सकता है। लेट्स सी, पहले तो मैं कार्ड्स देख लूँगी। द टावर का कार्ड देखो, स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ की जो एनर्जी से बहुत पावरफुली अफेक्टेड दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस, ओके, वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है एक्चुअली, एस ऑफ पेंटिकल, ओके। होप कि फ्रेंड्स आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, द डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स फॉर्म, द सन भी इन द रिवर्स फॉर्म में है। बॉटम ऑफ द डेक से द मून है बट अपराइट साइड में है, मैं इसको ले लूँगी। ठीक है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। क्योंकि आपसे ही ज़्यादा मुझे पहले तो कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज आपकी तरफ से मिल रही है। हमारे जो व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है इस समय में काफ़ी लोगों को स्वेलिंग हो रही है। ठीक है। स्वेलिंग यानी सूजन आपको हो रहा है आपकी बॉडी में, कहीं पे भी हो सकता है। कुछ लोगों को आँखों में ये हो रहा है, कुछ लोगों को पूरे फेस पे हो रहा है। ठीक है ना। हल्का सा आप देखोगे कि फेस आपका सूज गया है, या फिर आप देखोगे कि ये जो न्यू मून आपका आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स भी कुछ लोगों को हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं इसलिए हो रहा है, या आई डोंट नो व्हाई, हम आगे चेक करेंगे। लेकिन हाँ, ये कुछ आपके साथ स्वेलिंग, या आपके लेग्स में स्वेलिंग, या आपके फीट में स्वेलिंग हो सकती है, पैरों के तलवे में। आप देखोगे कि आपके जो पैर एड़ियाँ हैं या थंब के पास है, वहाँ पे स्वेलिंग, या हाथ में भी आपको स्वेलिंग, या हाथ के हथेली में भी इस तरीके से स्वेलिंग आपको हो सकती है। और हो सकता है कि आपको आँखों में जलन हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, और आँखों में भारीपन सा भी आपको लग सकता है, एंड आपके हार्ट में हैवीनेस आपको फील हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपका कोई अगर ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है,
तो जहाँ पे भी जिस भी चीज़ का आपका सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे आपको दर्द जो है वापस से उभर सकता है, ठीक है ना? वहीं जगह पे आपको दर्द हो सकता है या बहुत तेज़ी से भी हो सकता है और थोड़ा नॉर्मल भी हो सकता है। थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी लोगों को साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। इस समय में आपको गले में भी यानी थ्रोट चक्रा के पास भी बहुत हैवी सा फ़ील हो सकता है। आपको ना जैसे बोलते वक़्त ना बहुत दर्द होता होगा आपके गले में, आपके अ, थ्रोट में, ठीक है ना? कंठ जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको प्रेशर देकर बोलना पड़ेगा, ठीक है? आप थोड़ा-सा लेज़ी भी फ़ील कर सकते हो इस समय में, ओके? और इस टाइम पे आपको एंजल नंबर 688 या 888 और 8886, ठीक है? और या हो सकता है कि 1888 आपको दिख रहा हो कहीं पे या 9999 या 0000 या कुछ लोगों को 699 और 966 की भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है। एंड अदर एंजल नंबर भी जो भी दिख सकते हैं वो है मिररिंग नंबर, जिसको आप कह सकते हो 11 11 10 10 और थोड़ा इसी से सिमिलर नंबर जो मिरर कर रहे हों एक दूसरे को, वो नंबर आपको बहुत हद तक दिख सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ़ आपकी अवेकनिंग की वजह से, ठीक है? मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे अवेकन हो रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, असेंड हो रहे हो, इसलिए भी आपको ये सारी चीज़ें हो सकती है। थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव एंटिटीज़ आपके बहुत ज़्यादा आस-पास हैं, ठीक है? तो यस, आपको सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है और आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है इस समय में, ओके? अ हो सकता है कि आप लोगों का कहीं पे लड़ाई हुआ हो या हो जाए और हो सकता है कि आपका जॉब में इशू चल रहा हो या जॉब छूट जाए या कई लोगों का ट्रांसफ़र भी दिख रहा है कि ट्रांसफ़र हो जाए या कुछ लोगों का ऑलरेडी 10 दिन और 15 दिन पहले हो चुका है ये चीज़ें या रिसेंट पास्ट में हो चुकी है आपकी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो फुल मून गया है और ये जो न्यू मून आ रहा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस ईयर का, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है अपने आप का, ठीक है? अपनी हेल्थ का। अपने थ्रॉट पे आप जो भी बोल रहे हो वहाँ पे आपको बहुत, क्योंकि इस समय में हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो अपनी बात को उतने अच्छे से रख ना पाओ या सामने वाला उतने अच्छे से समझ ना पाए, ठीक है? तो दोनों ही यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, बहुत हद तक मुझे लड़ाई भी दिख रही है आपकी, या ऑलरेडी लड़ाई चल रही है या बहस हो गया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यस, बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है और हो सकता है कि फादर और मदर की हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फादर मदर से आपकी लड़ाई हो रही है या बहस हो गया, आर्गुमेंट्स हो गई है, किसी बात को जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। सो ये चीज़ हमारे व्यूवर्स की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। और अगर बात की जाए जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, ओके, ये पर्सन की लाइफ में मुझे काफ़ी हद तक ये इंसान कई लोगों के लिए तो मुझे कार्मिक दिख रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट करा है, ठीक है? ये मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे 2 टाइप के एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलने से पहले आप किसी नार्सिसिस्ट इंसान से मिले हो, अपने कार्मिक से डील कर रहे थे और फिर आप इस इंसान से मिले हो और जब आप कार्मिक से मिले एंड तब आपकी अवेकनिंग हुई हो, ठीक है? तो यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जीज़ आ रही है। जिन लोगों के लिए अगर ये अब्यूसिव पर्सन है करंट का, तो उसे आपको छोड़ देना है, उसको आपको नहीं रखना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी कार्मिक से मिल चुके हो, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है, ठीक है ना? हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलने से पहले कुछ लोग कार्मिक से मिल चुके हों, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड आई फील ये जो कनेक्शन है जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, स्पेशली देख रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आए हैं, ठीक है? इस पर्सन के आने के पहले ही आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो हुए हो या इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हो, ठीक है? हो सकता है इसी रिलेशनशिप में आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हो, आप ज़्यादा एंजल नंबर से कनेक्ट हुए हो, आप ज़्यादा टैरो से कनेक्ट हुए हो, ठीक है? आप ऑकल्ट साइंस से कनेक्ट हुए हो, तो बहुत यही एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई फील ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए मैरिड हैं या इनकी रिसेंटली में शादी हो चुकी है या आप मैरिड हैं, या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि एक तो डाइवोर्स हो चुका है बट एक जो है उस कार्मिक रिलेशनशिप से निकल ही नहीं पा रहा है। ऐसा यहाँ पे चीज़ें दिख रही है और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई इंगेजमेंट हो गया है या मैरिज वगैरह फिक्स हो गई है। ऐसी भी चांसेस यहाँ पे दिख रही है। ओके, यहाँ पे आया है द हाई प्रिस्ट है, मतलब ये हीरोफेंट का कार्ड है, ठीक है?
और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स फॉर्म में आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये जो पर्सन है ना, यस, इस समय में मुझे लग रहा है कि देखो, पहले तो मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग तो यहाँ पे कार्मिक से डील कर रहे हैं, ये 101% श्योर है, ठीक है ना। आप प्लीज़ कंफर्म ज़रूर करवाइएगा अपनी रीडिंग में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किसकी एनर्जी से मुझे नहीं पता है। पहले मैं आपको दोनों तरीके की एनर्जीज़ को बता देती हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस रीडिंग से। यहाँ पे पहले तो मुझे दिख रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कार्मिक है, ठीक है, और इस पर्सन के जाने के बाद ही आपका कोई जो स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपका कोई सोलमेट है या ट्विन है, आप किसी कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप में हैं, जो कि स्पिरिचुअली आपका मतलब डिसाइड है वो रिलेशनशिप, वही वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है इस पर्सन के आने के बाद, आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि कार्मिक में ये भी होता है और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में सिमिलर होता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं। यहाँ पे आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बट ये जो पर्सन है आपके साथ बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करते हैं, बिल्कुल भी आपको समय नहीं देते हैं और आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं, आपको प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं, ठीक है। ये जो इंसान है, ऐसा लग रहा है कुछ लोग इनसे रिसेंट पास्ट में मिले हैं, कुछ लोग लाइक 1 ईयर 2 ईयर से मिले हुए हैं, या 1 और 2 ईयर से सेपरेशन में हैं आप लोग। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई आपके बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके कॉलेज टाइम के कोई फ्रेंड हैं, जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग चली है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की बहुत शॉर्ट रिलेशनशिप रही है। बट इस शॉर्ट रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मैट्रिमोनियम साइट्स पे भी मिले हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे जिनके लिए भी कार्मिक है, जहाँ पे भी ये पर्सन एब्यूज़ आपको एब्यूसिव है, स्लैंग वर्ड्स आपके लिए यूज़ कर रहा है, तो दैट मीन ये आपके लिए कार्मिक है, आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है। एंड हो सकता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, आप हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड रहे हों, हो सकता है कि आपकी वाइफ रही हों, या ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर रहा हो जिससे आप लव रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है। तो ऐसे किसी भी इंसान से अगर अभी भी आप जुड़े हुए हो, तो आपको रिलीज़ कर रहा है। एंड दूसरी बात तो ये भी दिख रहा है कि आप ऐसे किसी कनेक्शन में अगर जुड़े हुए थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो चीज़, वो फियर है जो आपको रिलीज़ करना है, बिकॉज वही चीज़ आपको रिलेशनशिप में ब्लॉक कर रहा है, आपके स्पिरिचुअल जो भी रिलेशनशिप है उसमें, ठीक है। एंड जो जो भी आपका ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है उसको भी देखो हील करना है, ठीक है। और आई फील फ्रेंड्स कि दूसरा केस मुझे ये दिख रहा है कि आपकी कुछ लोगों के लिए ये ट्विन है, ठीक है, या आपके कोई सोलमेट से ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन कोई है जो कि स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हैं, सोल टू सोल आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। देखो, अगर ये इंसान की शादी भी फिक्स हुई है, या मैरिड भी ये इंसान है, या कुछ भी है, जो भी सेपरेशन का आपका रीज़न है, ये इंसान ना आपसे टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको कोई ना कोई मैसेज जो है इनकी तरफ से चैनल होता हो माइंड में, हार्ट में आपको चैनल होता हो, एंड आप इस पर्सन से टेलीपैथिकली बातें भी कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो इस इंसान से, ठीक है। और इनका बहुत ज़्यादा आपको नेम दिखता है, और मे बी ड्रीम में ये पर्सन आपको कनेक्ट कर रहे हैं, और मे बी इस पर्सन से ज़्यादा सेपरेशन होने के बाद भी आप इस पर्सन को माइंड से निकाल नहीं पाते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इन एंड आउट जोन में हो इस पर्सन के साथ, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ अभी भी आ रही है। आई फील आप दोनों के रिलेशनशिप में जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ इश्यूज़ आया है, और कुछ लोगों के लिए स्पेल भी ये हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फादर इश्यूज़, मदर इश्यूज़ काफ़ी स्ट्रांगली आई है, कुछ लोगों के लिए बड़ी सिस्टर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो काफ़ी यहाँ पे फीमेल जो है सेपरेशन का कारण है इस रीडिंग में। और ये जो इंसान है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिन लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपने हो सकता है कि कोई इनका पोस्ट देखा हो, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान तो अपनी लाइफ में खुश है, हम ही बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं इस पर्सन के बारे में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो देखो दिखता है वो बिल्कुल भी हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इंसान है, मुझे लग रहा है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ वाले सिचुएशन में है, ठीक है। ये इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप को खींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ओके। हो सकता है कि कोई बच्चा भी इस रिलेशनशिप में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये ऑलरेडी पेरेंट है, या इन्होंने कंसीव किया है, या फिर अगर ये मैरिड हैं, इनकी वाइफ है, तो उन्होंने कंसीव किया, आपको ये पता चला है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें जो भी है खुशी के साथ है। मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन ज़्यादा है इस पर्सन के साथ, और ये इंसान बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं। बट एक कहते हैं ना कि तरस के साथ आगे बढ़ना रिलेशनशिप में, या
एक बर्डन के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, तो ये यहाँ पे चल रहा है इनके साथ। और जिन लोगों की शादी भी फिक्स हुई है, तो मुझे लगता है कि ये फैमिली बर्डन इनके ऊपर ज़्यादा है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। नंबर 11 आपके लिए 11-11 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नवंबर का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। नवंबर, फरवरी और अक्टूबर, सितंबर, जून का मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके पर्सन का बर्थ डेट आता है, आपका बर्थ डे मंथ है ये, और मे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में हुई हो, सेपरेशन हुआ हो, तो ये मंथ्स या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर तौर पे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स कि क्या है, और फ्यूचर भी इस रिलेशनशिप का आपके देखेंगे कि क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे आया है पेशेंस, और यहाँ पे आया है रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। ओके, आई फील फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन है, जैसे कि आप बैलेंस भी देख पा रहे हो, ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन बिल्कुल भी लड़ाई नहीं चाहते हैं, बिकॉज आई फील इनके लाइफ में बहुत ऑलरेडी लड़ाई रिलेशनशिप को हो चुकी है, ठीक है ना। शादी को लेकर हो चुकी है, रिलेशनशिप में हो चुकी है बहुत। ये इंसान ने लड़ाई ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। ये वो इंसान है जिन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हो, और ये इंसान बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे ये इंसान की एनर्जीज दिख रही है। एंड अब ये बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते, अब बिल्कुल भी किसी चीज़ पे एफर्ट नहीं देना चाहते, बिकॉज़ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और ये बहुत आराम और बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ आगे चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको भी छोड़ दिया एंड थर्ड पर्सन को चुन लिया है। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में मेहनत करी है, दोनों ने ही ग्रो करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी केस लग रहा है कि आप दोनों की कुछ जैसे लड़ाई हुई, एंड दोनों ने ही ब्रेकअप कर लिया, दोनों ने ही सेपरेशन कर लिया, लेकिन ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आए हैं, कम बैक हुआ है इनका। एंड नाउ आप ज़्यादा सोच रहे हो कि इस इंसान के दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है, जो ये इंसान इतना बड़ा गलती करने के बाद ये वापस आया है। तो ये देखो, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो इंसान है आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये इंसान के इस इंसान को ना आपके साथ ही एक सुकून मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। सो ये चाहते हैं कि आपके साथ ये आगे बढ़े, बट हो सकता है कि ये मैरिड है, एंड इसलिए ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशूज़ एंड बर्डन, फैमिली का बर्डन। एंड इनको पता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, आपको पाने के लिए। एंड कहीं न कहीं ये चीज़ आपको करना है इस पर्सन के लिए, ये भी दिख रहा है। और ये इंसान मुझे लगता है कि फैमिली बर्डन की वजह से, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये केस हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड रहे हों, और ये इंसान अपने पर्सन से सेपरेशन में रहे हों, ठीक है, और सडनली इनके हस्बैंड या वाइफ इनकी लाइफ में रिटर्न आई हो, ठीक है। तो ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और हो सकता है ये आपके साथ भी हुआ है कि आपका कोई, हो सकता है आपका मैरिड पर्सन, जैसे लाइक आप जिनसे शादी करे हुए हो, या आपका कोई लवर जो है, एक्स लवर, आपके लाइफ में दोबारा कोई आया हो इस पर्सन के होते हुए, ठीक है। और इस पर्सन को पता चल गया, एंड उस टाइम पे तो इस इंसान ने कुछ भी जाहिर नहीं किया, लेकिन ये इंसान आपसे दूर चला गया, ठीक है। और हो सकता है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, आपने इस तरीके से अपना जो है सेपरेशन मोड़ लिया, बिकॉज आप थर्ड पर्सन को इनकी लाइफ में नहीं देख सकते, और ना ही ये इंसान आप थर्ड पर्सन को देख सकते हैं, बिकॉज ये चाहेंगे कि आप इनके लिए एक्शन लो, ठीक है। और ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगी है, एंड आपको बुरी लगी है, इसलिए आप सेपरेशन जोन में हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा, जो लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है ना, ये बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है। और वाओ, रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशंस, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। आपसे सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं, वो अब वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान अब स्टैंड लेना चाहते हैं ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, बट ये जो इंसान है ना, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, एक रास्ता मिलना चाहिए। आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे करना है, रास्ता मिलना चाहिए, तो वो इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजोल्यूशन, क्योंकि बहुत लोगों का जो रीयूनियन है बहुत करीब है, तो हो सकता है कि आपको नंबर 444-333 का जो सिंक्रोनिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की कर्मा काफ़ी हैवी हैं, जो कि पास्ट लाइफ से आ रही हैं। आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की ज़रूरत है, और जो भी आपका इश्यूज़ है उसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे, आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, बिकॉज आपका जो भी कर्मा है ना इस पर्सन के साथ, पास्ट लाइफ से है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है यहाँ पे 555 की एनर्जीज बहुत आ रही है, और यहाँ पे आया है पैशन एंड लाइट। ओके,
और यहाँ पे आया है फाउंडेशन अचीवमेंट्स। ओके, सो आप दोनों का फ्यूचर तो फ्रेंड्स अभी भी है। आप चाहे कितना भी सेपरेशन में हो गए हो, कितना भी सिचुएशनशिप आपकी रिलेशनशिप में आ रही हो, फ्यूचर तो यहाँ पे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है, बिकॉज इस इंसान की डेस्टिनी आपके साथ है एंड इनकी आपके साथ है। ठीक है, दोनों की एक दूसरे से डेस्टिनी जुड़ी हुई है, कर्मा जुड़ा हुआ है। ये पर्सन आपसे दूर नहीं गए हैं, ये फिजिकली आपसे दूर हैं, बट ये मेंटली इमोशनली अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं। इनके कॉर्ड्स जो हैं बिल्कुल कनेक्टेड हैं आपसे। सो अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान दूर चले गए हैं, तो नो, मुझे यहाँ पे डेथ रीबर्थ जैसे होता है ना, कि रीबर्थ, आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा लेकिन अब जो रीबर्थ होगा वो बहुत स्टेबल तरीके से होगा। लेकिन अभी जो आपका टाइम है वो हीलिंग का है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को कर्मा हील करने की ज़रूरत है, जो कि आप वो नहीं कर रहे हो। आप उसको हील करो फ्रेंड्स, जो कि ये पास्ट लाइफ से आपका आ रहा है बहुत हद तक। और ये काफ़ी हद तक मुझे ट्विन फ्लेम जैसी रिलेशनशिप दिख रही है, या मुझे सोलमेट तो नहीं दिख रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो, बट इतनी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। ओके, सो यहाँ पे है सोल सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिज्यूस। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है, यहाँ पे रीयूनियन मुझे 101% दिख रहा है। यहाँ पे नंबर 34 और नंबर 31, 33 एंड 29, 28, 22 की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस हो। इनकी एज 34 हो, आपकी 22 हो और 25 हो, ठीक है, या इनकी 25 हो, और मतलब आप दोनों के बीच में स्पेशली मुझे एज गैप्स दिख रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंज है आपकी रिलेशनशिप में। यहाँ पे मिस्ट्री का कार्ड आया है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। श्योरली ये जो इंसान है ना आपके लिए तैयार है, ठीक है ना, आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं। बट अभी ना आपके इनकी बिहेवियर से या इनकी बात से, अगर आप ऑलरेडी इनसे बात कर रहे हो, आप कॉन्टैक्ट जोन में हो, ठीक है ना, आप अपने पर्सन के साथ इन एंड आउट जोन में हो, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी बाहर से मतलब इनके ऊपर नज़र रखे हो, इनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्टेड हो, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी एहसास ही नहीं है, आप ही बस इनके, आपको लग रहा है कि आप ही सोच रहे हो, बट ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बट इस इंसान को कहते हैं ना कि रास्ता नहीं मिल रहा है, एक्शन के लिए आप समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप दोनों ना 6 मंथ या 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 2-3 महीने से सेपरेशन में हो, ठीक है, या फिर 1 वीक से भी कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन और ब्लॉक सिचुएशन में हो, जहाँ पे ये इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपसे दोबारा कैसे बात करूँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग इन एंड आउट जोन में हैं एंड आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बट आप लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। और इनकी बातों से, इनकी हरकतों से आपको नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, बट ये अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा यू नो इगोइस्टिक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आई फील आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो और आप दोनों का सोल पर्पस जर्नी एक दूसरे के साथ है। और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ध्यान देना है और अपने ऊपर आपको पहले तो ध्यान देना है। यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड है, यहाँ पे 333 की एनर्जीज बहुत आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ओके, Oh my God, soul purpose. Okay, act your soul purpose today. Okay, जस्ट मैंने शायद आपको ये शब्द बोला था, सोल पर्पस डेस्टिनी, तो श्योरली ओह माय गॉड, यहाँ पे डिग्निटी का कार्ड आया, होल्ड योर head up heights and know the unicorn are supporting you. आपको एंजल्स से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और आप अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखें। बर्थ, ओ माय गॉड, मैंने ये चीज़ आपको बहुत पहले ही बोला था कि आपको ना डेथ रिबर्थ वाली एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है, जैसे रिबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन का। और यहाँ पे देखो रिबर्थ है एंड यहाँ पे है बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ओके, जस्ट 1 कार्ड में और लूँगी फ्रेंड्स। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला है, मूविंग जो कि एक्शन है, और फ्यूचर, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी फ्यूचर का कार्ड आया है और यहाँ पे हेल्प का कार्ड आया है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने आपने इनसे सेपरेशन किया है, आपने सेपरेशन जोन चूज़ किया है इस पर्सन से, ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको अपनी फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है ना, टू कॉन्टैक्ट टू दिस पर्सन, और मे बी आपको ना किसी की हेल्प लेनी चाहिए पहले तो, ठीक है ना। आप टैरो कार्ड्स की भी हेल्प ले सकते हो, या आप किसी की भी हेल्प लो, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले तो आप हेल्प लो, ओके, किसी की भी हेल्प लो।
और या तो इस पर्सन को कोई हेल्प ज़रूर करेगा आप तक पहुँचने के लिए, यूनिवर्स चाहे हेल्प करें या कुछ भी है, बट इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। ये रिलेशनशिप आगे मूव डेफ़िनेटली करेगी बिकॉज़ ऑफ जर्नी, बिकॉज़ ऑफ आप लोगों का ये प्योर लव है। ठीक है? हो सकता है कि आपको इस टाइम पे ना न्यूबॉर्न बेबी भी दिख रहे हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन दिख रही हो ड्रीम में या ऐसे रियल लाइफ में या पोस्ट में, है ना? तो ये क्या आपको दिख रही है? न्यू बर्थ, चीज़ें आपकी रिबर्थ हो रही हैं। सो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको बहुत अच्छी लगी हो ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई हो। आपसे कितने हद तक फ्रेंड्स रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग को अपने क्लेम कीजिए रीयूनियन लिख कर, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों का रीयूनियन बहुत करीब है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और अपने आप पे हील करना है। और पहले तो आप अपने लाइफ में कंफर्म करो चीज़ों को, बिकॉज़ जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे, अपने कर्मा को हील नहीं करोगे, हो सकता है कि आपका जो रीयूनियन है वो डिले में जाए, जैसे कि अभी तक कुछ लोगों का डिले में जा रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन का नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओके, सो पहले तो हम आपकी एनर्जीज देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। ओके, लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए। जिस भी डिवाइन सोर्सेज से आप कनेक्टेड हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, हेल्प होती है, तो आप लाइक शेयर फॉलो जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ओके, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज करंटली में। 7 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और स्कॉर्पियो बहुत हद तक ज़्यादा है। लियो की एनर्जीज है, एरिस की एनर्जीज है और टॉरस की भी एनर्जीज काफ़ी हद तक है। आई फील आपकी लाइफ में ना हमेशा से एक इमोशनल फुलफिलमेंट की कमी रही है। ओके, आपको लाइफ में ना जो भी चाहिए ना वो पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े। कंपटीशन आपकी लाइफ में काफ़ी रही है और ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए ना वो छिन जाता है। ठीक है ना, आपको ऐसा लगता है कि खुशियाँ आपकी लाइफ में टिकती नहीं है और पैसा भी टिकता नहीं है, ऐसा काफ़ी हद तक दिख रहा है। लेकिन इमोशनल लेवल पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, बिकॉज इमोशनली फुलफिलमेंट की आप बहुत ज़्यादा तलाश करते हो। ठीक है ना, और इमोशनली आपने काफ़ी हद तक जगल किया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2, आपको ना लोग बहुत ही ज़्यादा हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग में हमेशा लोग रहते हैं। ठीक है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स रहती है, आपको लेके हमेशा मतलब एक एक एनिमीज़ वाली एनर्जी है, एक बैक बाइटिंग वाली आपकी लाइफ में एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। आपको लेके लोग बैक बाइटिंग बहुत करते होंगे। ठीक है ना, और या फिर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसे आपकी फैमिली की एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं या आपके रिलेटिव में आप लोगों के एनिमीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है ना, मुझे ये क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है और किसके लिए मिल रहा है मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ पे एनिमीज़ की जैसे एनर्जीज़ है। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों की शादी को ना ब्रेक करने की कोशिश करी गई होगी। अगर आप मैरिड हैं और आपकी शादी ब्रेक हुई, तो आपकी शादी को ब्रेक करने की कोशिश करी गई हो या आपकी रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश किया गया हो। ठीक है ना, थ्रू द थर्ड पार्टी। ओके, और कई ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो आपका ग्रोथ भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मुझे थोड़ा-सा आप लोगों की लाइफ में जगलिंग है। एंड जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, वहाँ पे आपको लेके बैक बाइटिंग है। ठीक है, आपके प्रमोशन को, आपकी ग्रोथ को जैसे कोई रोक रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, बॉस के टाइप का है या 30 टू
47 50 के बीच में है, या जैसे कोई मौसी, चाची, सॉरी दादी बोल रही हूँ मैं, चाची की एनर्जीज़, या बड़ी सिस्टर की एनर्जी जैसे कोई कैरी किया है, मतलब एज वाइज मैं वो बता रही हूँ। अभी ये कौन हो सकता है वो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे इस रीडिंग से। सो ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है। और आई फील काफ़ी लोगों को ना करियर वाइज भी ग्रोथ नहीं मिल रही, बिकॉज आप लोगों के एनिमी ज़्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको लेके जैसे स्पेल हमेशा ये लोग ट्राई करते रहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। थोड़ा मैं आपके लिए और कार्ड्स लूँगी फर्स्ट, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी जॉब लेटर का या किसी टाइप के कॉल का जो कि करियर के रिगार्डिंग है वो वेट कर रहे हो, ठीक है। कोई मैसेज, जैसे आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है या कहीं पे जाने के लिए अप्लाई किया है, सिटी स्टेट चेंज के लिए अप्लाई किया है, तो आप शायद उसके कॉल का भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं। किसी टाइप की वेटिंग के एनर्जीज में मैं देख रही हूँ मैसेज का। अगर जो लोग वेट कर रहे हैं करंट एनर्जीज में, तो आपको डेफिनेटली वाह 8 ऑफ वंस। कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है। जो लोगों का बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टक थी, वो भी आपकी रुका हुआ जैसे काम जो है आपका, मुझे बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इम्परर और इम्प्रेस दोनों ही आया है। यहाँ पे भी इम्परर है और यहाँ पे इम्प्रेस है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, सबसे पहले अगर मैं अब आपकी एनर्जीज़ के साथ साथ आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही पहले भी ग्रुप में ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जीज़ थी, और सेकंड ग्रुप में पूरा पूरा ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ है। बिल्कुल भी कार्मिक की एनर्जीज़ नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उनसे तो आप बिल्कुल ही सेपरेशन में हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग 1 हफ्ते से सेपरेशन में हैं, और कुछ लोगों के लिए 6 मंथ से आप सेपरेशन में हैं। कुछ लोगों के लिए 2 साल या 1 डेढ़ साल भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। और आप इस पर्सन से वापस से टच में जो है आप आ रहे हो, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आप टच में आ रहे हो, और अब आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, एंड आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, एंड इसलिए अभी आप ये चीज़ें देखना चाहते हो। एंड कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से वापस से ड्रीम में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो शायद, ठीक है, बिकॉज आप इन पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में श्योरली एज गैप है, ठीक है, या आप दोनों के बीच में मेच्योरिटी जो है डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिस्ट है और एक जो है बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मेच्योर है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या रिसेंटली में इनकी मैरिज फिक्स हुई है, या इंगेजमेंट हुई है, और या ये किसी थर्ड पर्सन के साथ ये कमिटमेंट में है, ओके। या कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश टाइप के हैं, आपके नहीं, क्रश भी नहीं है एक्चुअली, ये फ्रेंड हैं आपके, ठीक है, लेकिन ये बिहेव ऐसा करते हैं जैसे आपके हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन से जो एक कनेक्शन फील होता है वो बहुत अलग, आपको आप कनेक्ट कर पाते हो इस पर्सन से, और ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ है ना, ये कमिटमेंट में है, ओके। ओके, और बट आप अभी भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। जिन लोगों के लिए आपकी फ्रेंड है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हो सकता है ये आपके बॉस हैं या सीनियर कलीग हैं, या आप इनसे सीनियर हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ओके। और ये आपसे बट इनके अगर ये कोई रिलेशनशिप है इनका ना, पहले तो कोई भी रिलेशन, चाहे ये शादी की है, चाहे ये कोई लव रिलेशनशिप है, उनका जो भी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो इंसान है किसी रिलेशनशिप को पहले तो एंड कर रहे हैं, या फिर आप उस समय पे मिले होंगे जब ये किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे थे, चाहे वो शादी को एंड कर रहे थे, या इनका कोई कनेक्शन खत्म हो रहा था जहाँ पे पेन में आप इनको मिले हो, ठीक है। आप इनको एक होप एंड लाइट की तरह मिले हो, जहाँ पे आपने इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियली भी शायद इनको सपोर्ट किया, या ये पर्सन ने आपको सपोर्ट किया, आई डोंट नो। बट यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम मुझे आपके पर्सन की तरफ से और आप देते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ काफ़ी हद तक फील हो रहा है, ओके। पार्टनरशिप एंड अलाइंस, ओके। ट्रम्पेट एंड सक्सेस, ये काफ़ी लोगों के लिए आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपका जो फ्यूचर है इस पर्सन के साथ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। चाहे ये आपके दोस्त हैं, चाहे आपके लवर हैं, चाहे कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाए, आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते, इनकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ होती है।
और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको कॉल करो, बात करो, मैसेज करो, सब कुछ आप एक्सप्रेस करो। तो इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होती है। इस करेंटली में जिनके पर्सन की शादी मुझे लगता है फिक्स हुई है, वो बहुत जल्दी टूटने वाली है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको नहीं बताया, आपको किसी और पर्सन से ही पता चला है कि इनकी शादी फिक्स हो रही है। तो भाई तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूज़ गलत है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनके लिए मैरिज प्रपोज़ल कोई आया हो, बट मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने चुना है। मुझे लगता है ये आपको स्पिरिचुअली यूनिवर्स की तरफ से ये ट्रिगर किया गया होगा कि इनकी शादी हो रही है, बट इनकी शादी नहीं हो रही है। इनके लिए हो सकता है कि कोई अप्रोच आया है या वो भी नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी अगर इनकी एंगेजमेंट या मैरिज हो रही है, अगर फिक्स हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये कार्मिक है। एंड कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और वो शादी या वो एंगेजमेंट 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिपेंड ऑन कर्मा कि कितना ज़्यादा कर्मा है आप लोगों का पास्ट लाइफ से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे 1 ईयर और 6 मंथ से ज़्यादा तो मुझे टिकते हुए नहीं लग रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे तो लग रहा है कि इनका डाइवोर्स चल रहा है या प्रोसेस में है, ठीक है। या आपको पता ही नहीं है, बट यहाँ पे मुझे डाइवोर्स लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एंडिंग लग रहा है। एंड आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पहले, तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है। और कई लोगों का ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ओके। और कुछ लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ मालूम है, बट फिर भी आप कंफ्यूजन में रहते हो इस पर्सन को लेके। तो पता नहीं क्यों आप कंफ्यूजन में हो। देखो यहाँ पे शैडो का कार्ड है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो यस, ये आपके पर्सन जो है, आपका जो बॉन्ड है वो स्पिरिचुअल है, ओके। एंड सक्सेस इसी रिलेशनशिप में आपको मिलेगा, आपको ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वाव, थ्रॉट चक्रा का कार्ड है और अथॉरिटी का कार्ड है। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत नज़दीक है। देखो ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको इस पर्सन से कॉल या मैसेज मिलने वाला है विद इन 1 वीक और 2-3 मंथ्स, ठीक है। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक हील कर लिया है, या ये पर्सन आपको हमेशा कॉल करते रहते हैं बट क्लियरिटी नहीं देते हैं। आपकी तो बात होती है बट क्लियरिटी नहीं देते हैं, वापस से सेपरेशन में चले जाते हैं। आपको अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप अपनी पहले तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो। मुझे लगता है कि ये इंसान से आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मिले हो कुछ लोग, या तो इस पर्सन को ना कुछ लोग किसी कंट्री या स्टेट जब आप शिफ्ट कर रहे थे या ये शिफ्ट कर रहे थे तब आप इस पर्सन को मिले हो। नेबरहुड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इंसान, और मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपको मैट्रिमोनियम साइट्स पे मिले हैं, बट आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी हद तक है, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू इस इंसान से मिले हो, ओके। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ट्रैवलिंग लग रहा है और थर्ड पार्टी के थ्रू मिलना ये दिख रहा है। अवेयरनेस का कार्ड आया है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके सेम वर्क फील्ड में हो ये मटेरियल हाईटेक, ओके। ओके, यहाँ पे आया है फर्म फाउंडेशन एंड यहाँ पे आया है ओके फाइनेंशियल मटेरियल चेंज एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। काफ़ी लोगों की इस पर्सन की जो है रियलाइजेशन का पार्ट चल रहा है, ओके। अवेकनिंग चल रहा है, तो थोड़ा सा इस पर्सन को समय भी लग सकता है। बट इस टाइम पे आपको पहले तो अपने एनर्जीज पे ध्यान देना है, ओके। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देना है, और तब जाके आपका रीयूनियन फ्रेंड्स नज़दीक हो पाएगा। आपकी फ्यूचर इस पर्सन से बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। इस इंसान को इस टाइम पे ना अवेयर हो रहा है चीज़ों को लेके। अगर इन्होंने डिसीजन एट द टाइम पे नहीं लिया है और नहीं ले पा रहे ना, जिन लोगों के लिए अभी भी ये कन्फ्यूज़न में अगर हैं, इल्यूज़न में हैं कि क्या करना चाहिए, अगर फैमिली को चुने या आपको चुने, अगर ये अभी भी कन्फ्यूज़न में है तो ये अब डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि अब इनको ना सबके रियल फेसेस दिख रहे हैं, ओके। अब कहीं ना कहीं ये अवेयर हो रहे हैं, अब इनकी अवेकनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पहचान पा रहे हैं कि इनके लिए कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि आप वो इंसान हो जिन्होंने हमेशा से इनको इमोशनली सपोर्ट किया है। हमेशा से आप जब भी इनको ज़रूरत होती थी आप हमेशा से इनके पास होते थे, या आप तुरंत मैसेज पे कॉल पे हो जाते थे, बात करते थे, है ना। तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में बातें काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है होती थी। आप बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली सपोर्ट करे हुए हो, ठीक है। आई फील ये पर्सन ना थोड़े इगोइस्टिक हैं, ओके। और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। इनका एक बार ईगो हर्ट होता है ना, तो ये दोबारा उस जगह पे नहीं जाते हैं या उस पर्सन से कभी भी बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। जिनसे इनकी लड़ाई हुई हो या जिनसे इनकी ईगो हर्ट हुई हो, तो मुझे लगता है कि आपने कभी इनकी ईगो हर्ट ज़रूर करी है, जहाँ पे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपसे पहले तो डरे भी हुए हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों आपसे ये डरते हैं, बट यस यहाँ पे एक डर है इनको आपसे, और इसलिए भी ये नहीं चाहते कि इनकी ईगो वापस से हर्ट हो, ठीक है। या ये हर्ट हो
बिकॉज़ इनको लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ट टेक लॉसेस मिले हुए हैं, तो अब ये नहीं चाहते हैं कि दो वो सारी पैटर्न्स दोबारा रिपीट हो, ठीक है। आई फील ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा एम्परर की एनर्जी कैरी करे हुए हैं, तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए बहुत हार्डशिप को फेस करा हुआ है, ठीक है। तो इस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ये इंसान दिख रहे हैं, एंड ये इंसान ना पहले तो अब तो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ चाहते हैं कि ये एक न्यू बिगनिंग करें, आपको कमिटमेंट दें, ओके। बट ये इनको पॉसिबल नहीं लग रहा है, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि इनको ये फ़ील होता है कि आप इनको नहीं चुनोगे, ठीक है, और आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए ये अप्रोच नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। और इनको ये भी कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो। ये भी इनको काफ़ी हद तक फ़ील होता है, इसलिए भी आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। याद तो आपको बहुत करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट इनको ये कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आपकी लाइफ में दोबारा कोई और आ चुका है। और कुछ लोगों के लिए मजबूर हैं, ठीक है, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से मुझे लगता है कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि इनके फाइनेंशियली ये कुछ लोगों के लिए इतने स्टेबल नहीं है, जहाँ पे ये डिसीज़न जो मेकिंग पावर है इनके फैमिली के हाथ में है। और मुझे लगता है ये कुछ लोगों के लिए मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए हो सकता है कि सारे डिसीज़न इनकी मदर ले रही हैं इनकी लाइफ का, और कहीं न कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ इनके लिए राइट है और क्या चीज़ इनके लिए रॉन्ग है। बट डिवाइन टाइमिंग कहीं न कहीं आप दोनों का बहुत करीब है, और आपके कनेक्शन में ग्रोथ भी है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है तो डेफ़िनेटली ग्रोथ तो है ही है। सो टाइम भले लगे, बट आपका कनेक्शन ग्रो ज़रूर करेगा, ओके। लेट्स सी, यहाँ से और देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए फ्रेंड्स मैसेज गाइडेंस, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या है फ्यूचर और क्या और मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ऑनेस्टी, ओके, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। देखो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे ऑनेस्ट नहीं है, आपको चीट किया, घोस्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया, घोस्ट किया, ये हमेशा से आपके लिए ऑनेस्ट थे, ठीक है, आपके लिए सच्चे थे, रिलेशनशिप में ये लॉयल रहे हैं, ठीक है। बट ये कुछ लोगों के लिए फ्लर्टी भी थोड़े से हैं, ये ना सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी बात करने लगते हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर ये डाउट होता है कि इस पर्सन की लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं और बहुत ज़्यादा लड़के हैं, या बहुत लोग इनसे बात करते हैं, तो ये ऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन तो ऑनेस्ट है, और मुझे लग रहा है कि इंसान जब जब भी कभी भी कमिटमेंट देते हैं ना, तो वो स्टेबली कमिटमेंट देते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए बैक स्टेप है, बट अगर ये बैक स्टेप कर भी रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहा है कि ये अपने अपने ही कमिटमेंट से, अपने ही बात से मुकर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। सो इनको भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके हर्ट फील हो रहा है, ओके। यहाँ है आया है प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड्स। तो डेफ़िनेटली जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ से इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई कॉल, मैसेज या चीज़ें बहुत जल्दी आपको रिवील होने वाली है। तो आपको थोड़ा-सा धीरज रखना है। डेफ़िनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको जल्दी-जल्दी कोई चीज़ें रिवील हो सकती है। अगर आप वेट करो कई टाइम से, आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही कि चल क्या रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो डेफ़िनेटली आपको रिवील होगी। यहाँ पे है विशेज़, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज़ वन विश विल ग्रांटेड। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना कि आप ना बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, और आपकी जो भी मतलब विशेज़ है वो बहुत जल्दी फुलफिल या मैनिफेस्ट होने वाली है। तो आप जो चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो बहुत ध्यान से मैनिफेस्ट करो, या आप कुछ भी सोच रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से सोचो, क्योंकि आप जो सोचोगे वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, स्टाइल ऑफ सिचुएशन। डेफिनेटली ये जो है ये जो कार्ड है, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, एंड आपकी भी रीडिंग में ये कार्ड आया है। चलिए देखते हैं कि क्या और आता है। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आपको पहले तो ना इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके सेपरेशन या इन एंड आउट सिचुएशन का ये भी एक कारण है, जहाँ पे ये पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप भी पहले तो इस पर्सन से डरते हो अपनी बात रखने के लिए, या अगर ये पर्सन आपकी तरफ अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इस पर्सन से सवाल करने लगते हो, ठीक है ना, जहाँ पर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और इसलिए भी ये कोई नहीं चाहते हैं कि सेपरेशन लॉन्ग हो, या फाइटिंग हो कनेक्शन में। तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपाने लगते हैं, एंड कहीं ना कहीं
आप भी बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में चले जाते हो कि ये इंसान आपसे ऑनेस्ट नहीं है, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आपको चुनना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे है आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। इस कनेक्शन में डेफिनेटली ग्रोथ तो है फ्रेंड्स, हीलिंग है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको इस पर्सन को थोड़ा सा डिस्टेंस और डिटैच करके आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और कहीं ना कहीं आपके कॉर्ड्स कटे नहीं हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, दोनों के कॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो इस कनेक्शन में भी ग्रोथ आएगा, इस पर्सन के माइंड और थॉट्स में भी हीलिंग आएगी, ठीक है ना। जो भी अगर ये नेगेटिव पैटर्न्स रखे हुए माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो वो भी हील हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सेपरेशन तो आप दोनों के बीच में है, बट रीयूनियन भी आपका है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। द साइलेंस, ओके, बी स्टिल फॉर ऑल आंसर लाई इन द साइलेंस। मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अभी चीज़ें बिल्कुल रिवील नहीं हो रही है। अभी ये पर्सन कुछ लोगों के लिए पूरा काफ़ी टाइम से चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं आपसे, बिल्कुल भी बात नहीं है आप दोनों के बीच में। काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है। आप पहले तो इस पर्सन से आप डिटैच रहो, आपको इंट्यूशनली और टेलीपैथिकली चीज़ें आंसर में आ रही हैं, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं आपसे, खुद ही ये पर्सन ड्रीम में या आपको इंट्यूशनली या आपको टेलीपैथिकली चीज़ें बताते हैं और आपसे टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं या आपसे जुड़े हुए हैं। सो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये वो कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल है, और हर एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन टेलीपैथिकली होता ही होता है। मिस्ट्री, जैसे कि मैंने कहा था कि अभी चीज़ें रिवील नहीं है और रिवील होगा। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ओके, लेट्स सी, 1 और 2 मोर कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। होप, ओके, यहाँ पे है लुक विथ न्यू आई एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। एक तो आपके पास्ट लाइफ से जो कर्मा आ रहा है, ठीक है, एंड दूसरा आपका जो इस लाइफ टाइम में जो भी ट्रस्ट इशू बिल्ड हुआ है, जो भी रिलेशनशिप आपके रहे हैं या जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रगल तरीके से चल रही हैं। तो ये चीज़ भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ ना होने लगे, मेरे साथ ऐसा ना होने लगे, या मेरे कनेक्शन में ऐसा ना होने लगे, या मेरी शादी अगर ऐसी हो रही है इससे तो ऐसा ना हो जाए वापस से। तो पता है ये क्या कर रहे हो आप अपनी चीज़ों को स्टार्ट होने से पहले कहीं ना कहीं रोक रहे हो, और यही आपकी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ओके, सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और आपको होप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में रखना है। आपको होप रखना है कि आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एंड आपको कहीं ना कहीं इस रीडिंग को भी क्लेम करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे है लॉस्टर। ओके, लॉस्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। सो ये जो पर्सन है ना, आपके साथ जैसा रिलेशनशिप पहले था, अगर आपको लग रहा है कि ये वापस से आकर वापस से चीज़ें वैसे ना हो जाए, तो पहले तो ये सोचना आप बंद करो, ठीक है। और दूसरा, आपकी जो रिलेशनशिप है और अच्छी हील हो जाएगी, और आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पॉजिटिव अफर्म करो, पॉजिटिव सोचो इस कनेक्शन के बारे में। बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आप जो पहले तो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, एंड आपकी बहुत अच्छे से मुझे फ्यूचर दिख ही रही है। सो फ्यूचर तो ऑफकोर्स है ही है। Oh my God, manifestation. Focus on vision beyond yourself. Your unicorn will help you. ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला है कि आप जो सोच रहे हो ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही। तो जितना हो सके पॉजिटिव अफर्म करो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। डिग्निटी का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली डेस्टिनी है, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना है, और आपको होप रखना है कि चीज़ें आगे बढ़ेगी, वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स विल हेल्प यू डेफिनेटली। और आई फील आपके रिलेशनशिप में 2-3 मंथ्स जो है बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ आपको चीज़ें रिवील होने वाली, चाहे ये पर्सन खुद रिवील करे या कोई और पर्सन आकर रिवील करे। ओके, सो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके कनेक्शन में, और आपको अभी वेट करना है इस पर्सन से थोड़ा सा डिटैच होकर। पहले तो अपने कनेक्शन को कंफर्म करना है कि एक्चुअली में आप कौन से कनेक्शन में हो, बिकॉज ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है। एंड अपने सोल पर्पस को फॉलो करो। आप जितना खुद पे और सोल पर्पस पे फोकस करोगे, उतना ही ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये रीडिंग। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को डेफिनेटली। जब तक आप क्लेम नहीं करोगे तब तक कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको। मैं भी लूँगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।